हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शौर्य और आज मैं अपनी पहली वीडियो बनाने जा रहा हूँ जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि फ़ास्ट बॉलर्स जो क्रिकेट में फ़ास्ट बॉलर्स होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं और उनके क्या एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस और फेमस एग्जांपल्स दूंगा मैं आपको उनके। तो फिर शुरू करते हैं। हाँ, आपको बता दूं मैं कि मेरी राइटिंग आपको अच्छी नहीं लगेगी बोर्ड में, क्योंकि मुझे बोर्ड में लिखने की आदत नहीं है। और मैं जब लिख रहा था तो मुझे बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा, पर कोई बात नहीं। इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने दिक्कतों का सामना भी कर लिया। तो शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले मैं आपको बता दूं हम किस किस चीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं। हम मीडियम फास्ट बॉलर्स के बारे में, फास्ट मीडियम बॉलर्स और फास्ट बॉलर्स के बारे में बात करने वाले हैं और उनकी स्पीड और उनके एडवांटेजेस है। जो अप का एरो है एडवांटेजेस, जो नीचे का एरो है वो डिसएडवांटेजेस है। और हम कुछ इंडियन पेसर्स का एग्जांपल्स लेंगे और कुछ फॉरेन बाहर के पेसर्स का एग्जांपल लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मीडियम फास्ट बॉलर्स की बात करते हैं। इनकी स्पीड होती है 120 से 130 के बीच में। मतलब आपने देखा होगा जो मीडियम फास्ट बॉलर्स होते हैं, मीडियम पेसर्स 120 से 130 के बीच में ज़्यादातर उसी स्पीड में डालते हैं। और इनके एडवांटेजेस की बात करें तो इनके पास बहुत तगड़ी स्विंग होती है, एक्यूरेसी का कोई जवाब नहीं है। और इनके पास वेरिएशंस भी बहुत सारी होती है, क्योंकि उनके पास मतलब ठीक ठाक पेस पर डालते हैं, ओके ओके पेस पर, तो कंट्रोल तो होगा ही, वेरिएशन भी कर सकते हैं वो अच्छी खासी। और डिसएडवांटेजेस की बात करें तो फ्लैट पिचेस में बहुत इनफेक्टिव होते हैं, पिटते रहते हैं वो। पावर हिटर आ गया तो क्या हाल कर दिया उनका पता नहीं। और चलो इंडियन पेसर्स का एग्जांपल लेते हैं। इंडियन पेसर्स भुवनेश्वर कुमार, स्विंग किंग। उनके बारे में क्या ही कहना, बहुत ही तगड़े स्विंग किंग है। लेकिन आजकल बीसीसीआई उनको वो करती है, नेगलेक्ट करती है, पता नहीं क्यों। और हार्दिक पांड्या इंडिया के बेस्ट फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर। और भी बहुत सारे हैं नाम, सर्च कर लेना उनके बारे में, ESPN क्रिकेट इन्फो में मिल जाएंगे। हार्दिक पांड्या भी बहुत तगड़े बैट्समैन और बहुत, उनकी बॉलिंग का भी क्या ही कहना। ऐसे ऑलराउंडर्स को होना चाहिए। फॉरेन पेसर्स की बात करें तो मोहम्मद आसिफ, उन्होंने मैच फिक्सिंग नहीं की होती तो आज वर्ल्ड के बेस्ट फास्ट बॉलर्स में से एक होते। और ग्लेन मैग्रा, उनकी एक्यूरेसी का कोई जवाब नहीं, वो एक लेजेंडरी पेसर थे। रियल क्रिकेट फैंस को ही पता होगा उनके बारे में। अब हम बात करने वाले हैं फास्ट मीडियम बॉलर्स के बारे में। उनकी स्पीड होती है 131 से 140 के बीच में, 131 से 140 के बीच में। और उनके एडवांटेजेस की बात करें तो उनके पास बहुत तगड़ी स्विंग होती है, सीम, वो मूवमेंट कराते हैं बॉल को टप्पा खिलाने के बाद भी बहुत तगड़े। और एक्यूरेसी, उनकी एक्यूरेसी का भी कोई जवाब नहीं है। वेरिएशन भी होती है उनके पास बहुत तगड़ी वाली, वेरिएशन तो करा ही सकते हैं वो भी इस स्पीड के बीच में, बहुत अच्छी बात है। और डिसेंट पेस, मतलब ठीक ठाक पेस है ये, ठीक ठाक पेस भी होती है उनके पास। लेकिन अगर हम उनके उनके बारे में मतलब अगर हम उनके डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करें तो वो इनइफेक्टिव होते हैं। जो बैट्समैन फ्रेंडली पिचेस जैसे डस्ट या मतलब डेड पिचेस, फ्लैट पिचेस, कुछ ऐसी पिचेस होगी, उनमें तो ज़्यादा इनइफेक्टिव ही होते हैं, मतलब उनका ज़्यादा कोई काम नहीं होता। और स्पिन फ्रेंडली पिचेस में तो उनका भी ज़्यादा कोई रोल नहीं होता, थोड़ा थोड़ा ही ओवर कराते, क्योंकि क्या ही फ़ायदा मिलेगा। और हम कुछ इंडियन पेसर्स का एग्जांपल ले तो मोहम्मद शमी, उनकी सीम पोजीशन देखी आपने, कितने तगड़ी सीम पोजीशन है, बिल्कुल सीम पर गिरती है उनकी बॉल। शायद ही मैंने उनसे तगड़ी सीम पोजीशन आज तक किसी की देखी हुई। मोहम्मद सिराज, उनकी वॉबल सीम के बारे में क्या ही कहना, मियाँ भाई हैदराबाद के। और बुमराह, जसप्रीत बुमराह, अब के मतलब इस टाइम के बेस्ट फास्ट बॉलर्स में से एक। ज़हीर खान, उनकी रिवर्स स्विंग के बारे में कोई क्या ही कहेगा, बहुत ही तगड़े बॉलर थे। ये सब बहुत तगड़े बॉलर हैं। और हम कुछ बाहर के पेसर्स की बात करें तो जॉश हेजलवुड, उनकी एक्यूरेसी का क्या ही कहना, दूसरे ग्लेन मैग्रा हैं वो, इस जनरेशन के ग्लेन मैग्रा हैं। और ट्रेंट बोल्ट रिटायर हो चुके हैं लेकिन बहुत ही तगड़े लेफ्ट आर्म पेसर हैं। बेन स्टोक्स, टेस्ट इस टाइम में टेस्ट में बेस्ट ऑलराउंडर मिलेगा आपको कोई फास्ट बॉलिंग वाला तो वो है बेन स्टोक्स। बेन स्टोक्स से अच्छा फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर शायद ही कहीं मिलेगा। वसीम अकरम, स्विंग किंग, उनका क्या ही कहना है यार, बहुत ही तगड़े पेसर थे वो। थे यार पाकिस्तान से, पाकिस्तान को इंडिया नफरत करता है लेकिन उनको कौन कैसे नफरत
कोई कैसे ही नफरत कर सकता है, वो है ही इतना अच्छा इंसान। एक तो अच्छे इंसान भी है, इंडिया के बारे में कुछ बोलते भी नहीं है, और लेजेंडरी पेसर भी थे। जब भी वो बॉलिंग करने आते थे दूसरों की सांसें अटक जाती थी। चलो अब हम बात करने वाले हैं फास्ट बॉलर्स के बारे में। इनकी पेस होती है 141 प्लस। और हम इनकी एडवांटेजेस के बात करें तो रॉ पेस, बहुत ही तगड़ी पेस, मतलब 141 प्लस की पेस आप तो सपने में भी नहीं खेल पाओगे। औकात क्या है आपकी, मजाक कर रहा हूँ यार, बुरा मत मानना। हाँ, और मूवमेंट मूवमेंट मिलती है ना, और रॉ पेस, कोई उनको छू भी नहीं सकता बॉल को। मुश्किल ही कोई लेजेंडरी बैट्समैन ही होगा जो उनकी बॉल को मतलब मिडल कर पाएगा। और इनफेक्टिव कब होता है वो डिसएडवांटेज, जब बॉल मूवमेंट नहीं कर रही होती तो बैट्समैन को आसानी हो जाती है कि कैसे मारना है उनकी बॉलों पर। और थोड़ी कम एक्यूरेसी होती है फास्ट मीडियम और मीडियम फास्ट बॉलर्स से, क्योंकि पेस भी तो ज़्यादा है ना। और सबसे ज़्यादा जो इनकी डिसएडवांटेज है वो है हाई रिस्क ऑफ इंजरी। इनसे ज़्यादा ही इंजरी किसी को होती होगी फास्ट बॉलर्स से, क्योंकि इतनी तेज़ बॉल डालते हैं, इतना स्ट्रेस पड़ता हो शरीर पर, इंजरी तो होगी ना। तो हम कुछ इंडियन पेसर्स का एग्जांपल लेने वाले हैं। उमरान मलिक इंडिया के फास्टेस्ट बॉलर हैं। उमरान मलिक, इनकी स्पीड का क्या ही कहना। हालांकि इंजरी भी होती रहती है पर फास्ट बॉलर हैं, मतलब क्विक, कुछ ज़्यादा ही क्विक आउटलेयर बॉलर है, तो होगी नहीं इंजरी इन्हें, वो तो कॉमन है। मयंक यादव, इनकी एक्यूरेसी और इनकी स्पीड का क्या ही जवाब, लेकिन ये भी इंजर्ड, मतलब इंजरी प्रोन है, तो फिर ये भी बहुत बड़ी दिक्कत है। और भी बहुत सारे हैं, मतलब कैसे बताऊँ बहुत सारों के बारे में इस वीडियो में। हाँ, तो अब हम बात करने वाले हैं कुछ बाहर के पेसर्स की। सबसे पहले शोएब अख्तर, वर्ल्ड के फास्टेस्ट बॉलर। इनको मैं बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ और इनको फॉलो भी करता हूँ मैं। इनकी टिप्स मेरे बॉलिंग में भी बहुत काम आती है, और मेरे को बहुत तगड़े बॉलर लगते हैं। मेरे को क्या, सबको लगते हैं, और हैं ही, लगने की क्या बात है। शॉन टेट, ये भी बहुत ज़्यादा तेज बॉलर थे, लेकिन इंजरी के चक्कर में ज़्यादा मौके नहीं मिले इन्हें। ब्रेटली, ऑस्ट्रेलिया के फास्टेस्ट बॉलर, इनका क्या ही कहना है यार, ये तो हैं ही बहुत तगड़े। इनकी वेरिएशंस भी बहुत तगड़ी थी, और बॉलर भी तगड़े थे। क्या यार, मैं क्या बातें कर रहा, आपको पता ही है इन सब के बारे में। मिच स्टार्क, इनकी स्विंग, मूवमेंट, पेस, क्या ही कहना। लेफ्ट आर्म, वो भी लेफ्ट आर्म पेस, लेफ्ट आर्म पेस को खेलना राइट आर्म पेस से थोड़ा ज़्यादा मुश्किल होता है, तो ये बहुत ज़्यादा तगड़े बॉलर है। अभी के टाइम पर इनका प्राइम कुछ अलग ही है। जोफ्रा आर्चर, जब ये इंजरी 2019 के टाइम पर ये क्या बॉल डालते थे, मतलब एक 145 अबव, इन्होंने 150 भी टच कर रखी, 153.4 कुछ ऐसी इनकी हाईएस्ट स्पीड है, लेकिन कंसिस्टेंटली ये 140 अबव डालते हैं, तो फिर इनको फास्ट बॉलर की कैटेगरी में रखा गया है। और बहुत तगड़े बॉलर भी हैं, क्योंकि ये राइट लेंथ पर हिट करते हैं, हिट द डेक बॉलर हैं ये, और स्विंग भी कराते हैं ये। और लेकिन इंजरी के चक्कर में इन्हें थोड़ा कम मैचेस खेलने का मौका मिला। अभी हुई थी कुछ टाइम पहले इंजरी, और जब इस साल आईपीएल का पहला मैच खेला तो उसमें भी बहुत ज़्यादा इन्होंने रन दिए, लेकिन बाद में इन्होंने कमबैक कर लिया, क्योंकि एक चैंपियन फास्ट बॉलर और चैंपियन फास्ट बॉलर को तो कमबैक करना आता ही है। तो ये हो गया, और मैं इस वीडियो की समरी देने वाला हूँ। तो मीडियम फास्ट बॉलर्स 120 से 130, फास्ट मीडियम बॉलर्स 131 से 140, और फास्ट बॉलर्स 141 अबव। और आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने बुमराह को क्यों लिया मैंने फास्ट मीडियम में, जबकि वो फास्ट बॉलर है। क्योंकि देखो भाई, बुमराह कभी कभार डालते हैं 145 150, देखा होगा आपने, लेकिन ज़्यादातर क्या डालते हैं 137 138। हाँ, तो जो ज़्यादातर पेस में जो बॉलर डालता है, ज़्यादातर पेस में जो बॉलर बॉल डालता है, उस पेस के हिसाब से मैंने इस बॉलर को उस, क्या बोलते हैं, इस बॉलिंग की कैटेगरी में रखा है। तो फिर इसीलिए मैंने बुमराह को फास्ट मीडियम बॉलर की कैटेगरी में रखा है। तो गाइस, कैसी लगी मेरी वीडियो, ये मेरी पहली वीडियो थी, तो मैं ऐसी ट्राई कर रहा हूँ। अगर आपको अच्छी लगी मेरी पहली वीडियो तो लाइक कीजिए, और आपकी मर्ज़ी अगर चैनल को सब्सक्राइब करना है कि नहीं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।